देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। ममता बनर्जी ममता बनर्जी भारत के लाखों नागरिक जो पश्चिमी बंगाल नाम के प्रांत में रहते थे, उनका भीषण उत्पीड़न कर ही किया। क्यों किया? क्योंकि उत्पीड़न के बाद दंड का कोई प्रावधान नहीं है। और ममता बनर्जी ने 15 साल किया। उस 15 साल में 10-11 साल केंद्र में उनका शासन था, जो गुड गवर्नेंस का दम भरते हैं और संविधान के आगे नाक रगड़ते हैं, माथा रगड़ते हैं। उस संविधान में सत्ता में बैठकर, सरकार में बैठकर भारत के लाखों नागरिकों का उत्पीड़न, कैसा उत्पीड़न? हत्या, बलात्कार, बुरी तरह मारना। और ये किसके द्वारा? दो एजेंट है। एक जो स्वयं को मियां कहते हैं, मोमिन तो ये है नहीं, और दूसरे जो ईसाई। इन दोनों को गवर्नमेंट हायर करती है। मैं क्या शब्द दे रही हूं? छूट नहीं देती है, हायर करती है। हायर किस अर्थ में करती है? भारत के नागरिकों के साथ घृणिततम अपराध करने के लिए उनको पुरस्कृत करती है। कैसे पुरस्कृत करती है? ठेका में, वसूली में, फेवरेटिज्म में, बहुत सारे प्रकारों से। अच्छा, कोई ममता बनर्जी अकेले तो नहीं। इसके पहले वो कम्युनिस्ट थे बंगाल में। और केवल बंगाल में क्यों थे, केरल में भी थे। माँ को बेटे का हत्या करके खून से मांस पका के खिला देना, स्त्रियों को नंगा करके बलात्कार करना, बार बार करना, धमकाना कि तुम अगर वोट दोगे तो हाथ काट दिया, पैर काट दिया। ये वो लगातार किए, कोई एक घटना नहीं हुई। भारत के नागरिकों का उत्पीड़न भारतीय राज्य के द्वारा लगातार हुआ। और इसको भाजपा ने कहा। तो भाई 15-20 साल सीपीआई सीपीएम क्या कम्युनिस्टों ने किया, ममता बनर्जी ने किया, इसीलिए किया ना, क्योंकि उनको दंडित होने का कोई भय नहीं था। भय क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो संविधान है जिसमें नाक रगड़ रहे हैं, इसमें कोई प्रावधान नहीं है उनको दंडित करने का। प्रावधान होता तो वो डरते। और कोई कहे नहीं जी प्रावधान है, तो प्रावधान है तो हमारे मोदी जी झक मार रहे हैं क्या? प्रावधान होने के बावजूद नहीं दंडित कर रहे हैं क्या? प्रेसिडेंट रूल लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, सस्ता च्युत कर दो। अब उतना कानून मैं नहीं जानती, लेकिन इतना मैं जानती हूँ, केवल ये दो तो नहीं है कि केवल पश्चिम बंगाल में उत्पीड़न हुआ। उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, सपा की सरकार, कैसी भीषण गुंडागर्दी। उत्तराखंड के लिए जब आंदोलन चला तो सामान्य स्त्रियों का, समाजवादी क्या कहते हैं, हम गरीबों के लिए हैं, दलितों के लिए हैं, महिलाओं के लिए, इनका बलात्कार। किस बात के लिए? एक राजनैतिक मांग के लिए, प्रदर्शन, जो कि संविधान कहता है कि भाई आप नागरिक लोग जो कह रहे हैं, जो चाहते हैं, उसके लिए आप प्रदर्शन कीजिए, अपनी मांग सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत कीजिए। राम जन्मभूमि आंदोलन, भारत के नागरिक, आंख से दिख रहा है भाई, लिखा पढ़ा सब है भाई, वो वहां कार सेवा करने गए, गोलियां चलाई गई। गोलियां चलाने के बाद क्या हुआ? सपा नामक पॉलिटिकल पार्टी का, या सपा नामक सरकार का, या मुलायम सिंह यादव का, या बहुत सारे लोगों का कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस संविधान में ऐसे कृत्यों के लिए दंडित करने का कोई जुगाड़ नहीं।
और 80 साल से 79 साल से ये सब चल रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी झक मार रहा है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। अरे तुम्हारे नाक के नीचे भारत का नागरिक, जिसको तुम जनता जनार्दन माने स्टूपिड इडियोटिक टाइप की लफाजी से बात करते हो। जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है, उसी जनता जनार्दन का चटनी हुआ ना। और कश्मीर से जब लाखों हिंदू भगाए नहीं गए, उसके पहले रेप हुआ, आरे से काटा गया, यहाँ पर खुरच के काटा गया, कैसे कैसे घृण विभिन्न अत्याचार हुए। वो करने वाले इसी संविधान के तहत पुनः इलेक्शन के लिए लड़ते हैं और शासन में आते हैं। और ये बात केहुओं को ना दिख रहा है, कांग्रेस को तो नहीं दिखे, समझ में आए कांग्रेस चांडाल है, सब कह रहे हैं कांग्रेस चांडाल है। भाजपा तो है ना बड़ी अकलमंद, विश्व गुरु बनाने वाली, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जुडिशियरी किसी को नहीं सूझ रहा है। डिफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है। It doesn't provide for the punishment of criminals. What does it provide? It provides for the election of criminal as lawmaker, as administrator, and as governing system, governing person. यही है ना इस संविधान में। और इतनी मोटी बात कोइयों के पल्ले ना पड़ रही है। 80 साल में संविधान के तहत चुनी गई सरकारों ने मियां और ईसाई के मार्फत भारत के लॉ एबाइडिंग लाखों नागरिकों का भयंकर संहार किया और लाखों स्त्रियों का क्रूरता पूर्वक शीलहरण किया। अब फिर भी, अब जैसे आज शैलेंद्र भैया को सुन रही थी, पंकज जी को सुन रही थी, तब मुझे ये सब सूझा। उसके बावजूद आप इस संविधान के आगे नाक रगड़ रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं। कोई अंबेडकर है, उसको कपार पे रख रहे हैं। उसी अंबेडकर सकपाल को के बारे में गांधी जी ने सरदार पटेल को लिखा ना, ये आदमी बड़ा खतरनाक है। ये अपनी गरज के लिए बुद्धिस्ट बन सकता है, जैन बन सकता है, ईसाई बन सकता है, मियां बन सकता है। इसके साथ डील करने में बड़ी सावधान। और ये उससे संबंधित को 5 तीर्थ बता रहे। तो 2 बात है, या तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को, हम वर्तमान ही की तो बात करेंगे ना, क्योंकि सारे लक्षण दिख रहे हैं ये वर्तमान भाजपा लंबे समय तक शासन करेगी। हम चाहते भी हैं, कांग्रेस से बेहतर है। तो किसको कहें? सोनिया गांधी को कहें, राहुल गांधी को कहें, कि अखिलेश यादव को कहें? कई लोग कहते हैं मोदी जी को कड़वा मत कहिए, नहीं कहेंगे। तो अखिलेश यादव से कहें देखो जी तुम संविधान में संशोधन कर दो, कि राहुल गांधी से कहें कि देखो जी संविधान बदल दो, कि ममता बनर्जी से कहें, कि स्टालिन से कहें? किससे कहे भाई? अरे जिसका अनेकानेक राज्यों में राज्य है, जो केंद्र में राज्य है, मोटी बुद्धि से दिख रहा है लंबा चलेगा, क्योंकि विपक्ष नहीं है। तो उस प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, उस रूलिंग पार्टी से कह रहे हैं, उस रूलिंग पार्टी का जो मदर संस्था है आरएसएस, उससे कह रहे हैं। धर्माचार्य हम लोग की तरह 10-20 भाषण दे देंगे, करना तो हाथ में नहीं ना है। नोटबंदी की थी तो देश से बात किया था, 370 किया था तो देश से बात किया था, वक्फ वाला कानून लाए थे तो देश से बात किया था, जो ठीक लगा वो किया, और यही सरकारों का काम होता है। तो क्या नरेंद्र मोदी को नहीं पता कि इस संविधान के रहते हुए
अपराधियों को खुली छूट है। मुसलमान इस समय जो नारकी तांडव, नारकी तांडव भारत की नागरिक स्त्रियों के साथ, तो क्या मोदी जी को ये सब नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो उनको अहमक, इडियट, डोप यही सब कुछ कहा जाएगा, और अगर पता है और फिर नहीं कर रहे हैं तो स्काउंड्रल कहा जाएगा। अब बीच में हम क्या कहें, मुझे नहीं पता। आइदर यू नो और यू डोंट नो। एज अ प्राइम मिनिस्टर, इफ यू नो, वाई आर यू अलाउइंग? 14-12 साल हो गया। अरे आदमी को पता नहीं सेकंड टर्म मिलेगा कि नहीं, थर्ड टर्म मिलेगा कि नहीं, और आपको पता अगर है कि हमको 4 टर्म 3 टर्म मिलेगा, तो पहले टर्म में दूसरे टर्म में जरूरी काम क्यों नहीं करते हो? जरूरी काम क्या है? भारत के नागरिकों को प्राण की सुरक्षा, अपने स्वाभिमान की सुरक्षा, अपने धन की सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा, अपने सम्मान की सुरक्षा, इसके लिए 2014 के पहले 47 से 2014 कितना हुआ? करीब 60-67 साल कुछ हुआ ना? हाँ, 67 67 साल में देश में जो हो रहा था, भाजपा में रहते हुए आपको ना ज्ञान था? इसके करेक्शन की कोई योजना थी? देश में कोई बहस चलाया कि यदि अपराध, पहले तो अपराधी सरकार नहीं हो सकता है, देखिए अनंत अपराधी पिछले 12 साल में भी सरकार में चुने जा रहे हैं। क्यों भाई? और इसके बाद हम डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी। आपने कभी सुना 1947 के पहले भारत में अनेकानेक परंपरागत सनातन धर्म पर आधारित राज्य थे, उनके नागरिकों के साथ ऐसा घृणित व्यवहार, ऐसा बीभत्स व्यवहार, स्त्रियों के साथ इस स्केल पर बलात्कार, राज्य से लाखों लोग भगा दिए जाए, मुसलमानों को और ईसाइयों को, आतताइयों को, गांधी जी का शब्द बोल गए, और भारत के संविधान और दंड संहिता के अनुसार अपराधियों को, राज्यद्रोहियों को खुली छूट। और खुली छूट के बाद हमारा प्रधानमंत्री घनघोर ढिठाई से कहता है मैं सबका विकास करूंगा, 140 करोड़ का, अपराधी का भी ये विकास करेंगे, अपराधी का ये भरोसा लेंगे। तो भाई या तो यहाँ से कुछ गड़बड़ है या यहाँ से कुछ गड़बड़ है, या तो बुद्धि कम है या नियत गड़बड़ है। दोनों ठीक है जी, बुद्धि बहुत होशियार, बहुत जानकार है, राजनीति के मर्मज्ञ है, और नियत एकदम साफ है, देशभक्त। तो भैया दोनों है तो ये कमुआ सब क्यों हो रहा है? 12 साल में कम से कम 2-2.5 लाख नागरिकों का, भारत के लॉ एबाइडिंग नागरिक, संविधान की भाषा। और जब आप कहते हो आप तो साक्षात नारायण हो, तो सनातन धर्म की भाषा। हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार है। आपने सुना मुसलमान स्त्री और ईसाई स्त्री के साथ हिंदुओं ने बलात्कार किया? जो बलात्कार करता है ईसाई करता है और मुसलमान करता है, घर की बहन बेटी सबके साथ। तो वो बहन बेटी स्त्रियां भारत की नागरिक थी। जिस मतलब भयंकर ढंग से सताया जाता है, डरा हुआ मन रहता है, तो आपको शासन करना नहीं आता है। आप किस संविधान के तहत नाक रगड़ रहे हैं? उसी संविधान के तहत जिनके तहत वो लोग सत्ता में आए हैं जिनके कमियां आप गिनाते हैं।
भाजपा, मोदी जी, शाह जी और जितने भी जी लोग हैं वो क्या बताते हैं, देखो जी वो वाली पार्टी ये गड़बड़ करती है। संविधान के तहत की ना, और कर करके मर गए, दंडित नहीं हुए ना। तो आपको राजकाज करना नहीं आता है, कानून बनाना नहीं आता है, नियम बनाना नहीं आता, आता है जी, सब आता है। तो ये गड़बड़ है। तो हम भारत के नागरिकों को ये समझना पड़ेगा, समझेंगे उस दिन रास्ता मिल जाएगा कि भाई ये सब फर्जी है, ये सब लफाजी बतिया रहे हैं। नहीं जी, फर्जी नहीं है, लफाजी नहीं बतिया रहे, जेन्युइन लोग हैं, तो इनकेपेबल है। इनको भारत को विश्व गुरु बनाना है, दे गुरु दे गुरु, गुरु माने सिखाओ पढ़ाओगे। अरे अभी तो तुम सबसे गए बीते किस में, हिंसक, कौन, यूरोप, वेस्टर्न ब्लॉक, वहीं से सब सीखे हो ना, ये संविधान फंविधान और ये गवर्नेंस का तरीका, ये इलेक्शन का तरीका, ये भारतीय तो नहीं है। आज यूरोप वाली किताब पूरी हुई है, मैंने तो केवल भाषण भूषण दे दिया, मेरे मत से कभी किताब लिखी न जाती। तो मैंने आज शैलेंद्र भैया से मजाक किया कि पार्वती जी ने गर्भधारण किया और फिर निकाल के 6 माताओं को दे दिया। तब तब कौन, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। मैंने पढ़ा लिखा, भाषण भूषण दे दिया, काफी सत्योलॉजी पर, धर्मी मानसा पर और अन्य चैनल पर पुस्तक रूप में आया है, तो केवल पंकज जी के कारण 2 साल उससे वो जूझे हैं, और 2 ढाई महीना शैलेंद्र भैया उस पुस्तक से जूझ रहे हैं। उसकी फाइनल एडिटिंग करने के लिए कोई मुझसे पूछे कि उसके भीतर गया क्या है, मेरे में दम बताने का नहीं है, मेरे को देख के ही घबराहट। एनीवे, उस पुस्तक की चर्चा में तो सबसे हिंसक समाज आज तक इतिहास का राजनीतिक यूरोप है। मियाँ टिया तो बड़ा क्रूड किस्म का मार काट बलात्कार करता है। इससे तुम गवर्नेंस सीख रहे हो, और जो इतना फिल्मी है, 50 साल 100 साल नहीं टिक पाया। 19वीं शताब्दी नेशन स्टेट का है। अरे 1870 में तो जर्मनी नाम का एक नेशन स्टेट अपने कागज में आता है, और इटली नाम का जर्मन स्टेट 1880 में तो शेप वेट ले रहा, बाकी तो छुटके मुटके 20वीं शताब्दी। और एक इंग्लैंड और फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगाल वगैरह खुद कह रहे हैं जी हम एक नेशन स्टेट है। 19वीं शताब्दी में जो आ रहा है उसका 21वीं शताब्दी छोड़िए, 20वीं शताब्दी के अंत में 1990 के दशक में जो दुर्गत है, 70 के दशक में जो दुर्गत है, वो हम नागरिकों को नहीं पता है, वो तो चुकी है, हम कहाँ से जानेंगे? इनको हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे जुडिशरी नेता सब कहाँ से जानेंगे? मीडिया अकेडमिया को नहीं पता है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने। और ये सब लोग, अभी मैं केवल पॉलिटिकल पार्टी पर फोकस कर रही हूँ, हम डेमोक्रेसी, अरे इतने घिनौने प्रकार की चीज में तुम्हारा प्राइड है, 10 साल 15 साल देखिएगा, इतिहास इन लोगों को किस गर्त में ले जाकर भेजेगा। मैं पुनः एक बार कह रही हूँ, बार बार टिप्पणी में आता है लिख के कि साहब मोदी जी के ही कारण आप बोल पा रही हैं, सही बात है, एकदम सही बात है। मोदी जी के शासन में ये अपेक्षा है कि बहुत हुआ तो जेल वेल में डाल देंगे, रह लेंगे, अभ्यास कर रहे हैं जेल में रहने का, लेकिन वो उस तरह के घृणित काम नहीं करेंगे जो घृणित काम सपा करती है, ये कम्युनिस्ट करती है, कांग्रेस करती है, और बाकी राम जाने कौन कौन दल करते हैं। तो ये नहीं करती, ये सच है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि मोदी जी को लाने वाले भी हम हिंदू ही हैं?
हमारे बिना मोदी जी आ जाते क्या पावर में? हम हिंदुओं के बिना किसी एक राज्य में भाजपा की सरकार बन जाती क्या? मियाँ खड़े होके कहता है कुछ भी हो जाए तुमको वोट नहीं। जगह जगह अपील निकालते हैं, उसको वोट देना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये भाजपाई कैंडिडेट को हरा। तो भाई हमने जिसको नेता चुना, सोच विचार समझ के नेता चुना। 2014 में मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर पक्का नहीं था। 2013 में भाजपा उनको नहीं चाह रही थी। प्रचंड हिंदू जनमत के दबाव में साधु संतों का जो इतना बड़ा वो एकत्रीकरण और उनका नेतृत्व स्वामी रामदेव जी ने किया था, हम लोग उस समय के सहभागी थे। भिन्न भिन्न क्षेत्र के हिंदुओं ने, धर्माचार्यों ने और राम जाने कौन कौन लोगों ने कहा कि भाजपा जीतेगी और केवल मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। तो भैया हम लोगों ने चुना है, हम उनके चरणों पर गिरने को तैयार हैं कि मोदी जी के नेतृत्व के कारण हमारी बोली निकल रही है, शाह जी के नेतृत्व के कारण बोली निकल रही है। तो निकल रही है ना कि अभी फिर टेप लगा ले। अब तो बोले ना कि जिसको चुन के लाए हैं बड़ा महान, बड़ा अच्छा हमारा प्रधानमंत्री है। हम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम बोल पा रहे हैं। तो बोले कि ना बोले, चुप रहे अभी भी? जीवन भर एक 10 साल का समय है, 11 साल का, 2014 से 2025, 10.5 साल का समय है, जब सत्ता के साथ वाह 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 किया। ये तीनों जो स्पीकर और हमारे जैसे हजारों स्पीकर हैं, जिन्होंने भाई अपना कैरियर फैरियर जिसको कुर्बान करना कहते हैं, वो कुर्बान किया। जो भी सत्ता थी उससे भिड़ने में, उसकी निंदा करने में, उसकी आलोचना करने में और उसके कारण बहुत से सुख छोड़ देने में। तो अब ये शासन गड़बड़ शरबड़ कर रहा तो मुंह बंद कर ले। खाली कांग्रेसियों को ही हम लोग, सपाइयों को, बसपाइयों को, कम्युनिस्टों को ही कहें कि तुम निंदक हो, ये गड़बड़ करें तो ना बोले। क्या चाहते हैं आप लोग? जो आप लोग का मतलब, जो ये लोग बहुत सा लोग टिप्पणी करते हैं अन्यों के यहाँ भी, तभी बोल पा रहे हो क्योंकि मोदी जी। हाँ जी, इसीलिए मोदी जी को ले आए थे, भाजपा को ले आए थे कि बोल सके। बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं, झूठ है ना वो, क्योंकि हम लोग तो उस समय भी बोलते थे जब कांग्रेस थी, जब सपा थी, इसलिए जो टिप्पणी कर रहे हैं वो मूर्ख है। वो संघ वाले हैं, वो यही कहते थे ना, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और सुदर्शन जी। कुसुम हम लोग के हरावल दस्ते की अग्रिम पंक्ति में है, तो किससे भिड़ रहे थे? जो सत्ता था उस समय, जो संघ नहीं बोल पाता था वो हम लोग बोलते थे। एनीवे, मूल विषय ये है कि भाई आपका मन नियत भी ठीक है और आप बुद्धिमान, तो अपराधियों को दंड क्यों नहीं दे रहे हैं? कांग्रेसियों ने नहीं दिया, बहुत खराब। आप 12 साल से अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं। संभल संभल के हम लोग रहते हैं, ट्रेन में चलते हैं तो बोलने के पहले देखते हैं अगल बगल कौन है, बस में चलते हैं तो, गाड़ी में जाते हैं, टैक्सी है तो ड्राइवर कौन है। ऐसा शासन, ऐसी स्थिति 12वें साल में। इसका कारण है ये जो मैनुअल है गवर्नेंस का, ये टेरिबली डिफेक्टिव मैनुअल है। ये मैनुअल अपराधी और आतताई के पक्ष में है। और अपराधी आतताई कौन है? मियाँ ईसाई और ईसाई। इन दोनों को अपना टूल किसने बना रखा है? पॉलिटिकल पार्टीज ने। टूल क्यों बना रखा है? क्योंकि टूल बनाने से फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। और जबकि अभी हम लोगों ने देखा, सर
क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, मतदाता पत्र का जांच। और खबर आ रही है इतना बांग्लादेशी भाग रहा है, इतना बांग्लादेशी भाग रहा है। यानी ये काम सरकार का है, ये काम हम लोग बोल बतिया सकते हैं, धर्माचार्य बोल बतिया सकता है, करना धरना सरकार को है। सरकार नहीं कर रही है तो वही बता दे यहाँ से हल्की है कि यहाँ से काली है। तीसरा क्या हो सकता है भाई? बुद्धिमान भी है, नियत भी साफ है, तो कर नहीं रहे हैं। बड़ी आप लोग समझते नहीं हैं, बड़ी सारी विदेशी मजबूरियां है। इजराइल के सामने कोनो मजबूरी नहीं है, ट्रंप के सामने कोनो मजबूरी नहीं है, पुतिन के सामने कोनो मजबूरी नहीं है, और शी जिनपिंग के सामने। यार किसका नाम लिया मैंने? यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सदस्य अमेरिका, रूस और चीन, चीन का नाम लिया मैंने अभी, और इजराइल पिद्दी न पिद्दी का चौड़बा। इससे ज्यादा अनुकूल अंतरराष्ट्रीय स्थिति तब थी जब पुतिन यूक्रेन को रगड़ रहे हैं, शी जिनपिंग सबकी छाती पर बैठा हुआ है, इजराइल पिद्दी न पिद्दी का शोरबा पूरा उस देश का विस्तार कर रहा है जिसमें 2000 साल से वो रह ही नहीं रहा था। पूरे यूरोप और रूस में फैला हुआ था अमेरिका, इतना भीषण मार काट किया, धक्का देके निकाला, तो आया इजराइल। और 80 साल के अंदर हमसे 15 अगस्त 43 में है, वो किस तारीख का? 48 में, 1948 का। जो इजराइल था उसको वो अखंड कर रहा है इसी 80 साल में। और इसी 80 साल में आप लोग समझते नहीं हैं अंतरराष्ट्रीय मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है जी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ट्रंप को नहीं देख रहे हो, बैठा के बाहर कर दे रहा है। राष्ट्रपति गड़बड़ किया, उठा के ले आके धर दिया, हम को फुर्सत नहीं है बोलने का। इजराइल की शरण में कौन है? कुल सुन्नी देश है, इसलिए अरे ईरान से हमारी रक्षा, यानी दम है। और मोदी जी ने भी दम दिखाया था, मोदी जी ने दम दिखाया तब ऑपरेशन शुरू हुआ था। पानी बंद कर दिया मोदी जी। मोदी जी ने गलवान और डोकलाम में शी जिनपिंग को ठंडा कर दिया। और ये सब छुटके बुटके तो नहीं थे ना, पाकिस्तान छुटका था, लेकिन उसके कपार पर और पीठ पर तो अमेरिका था ना। अमेरिका ना प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था पाकिस्तान के मार्फत, और चीन ना प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था भारत से पाकिस्तान के मार्फत। उसको आपने ठंडा कर दिया। और भारत के भीतर रहने वाले आतताई नागरिक, नागरिक सेना नहीं, ईसाई और ईसाई, वो आप ठंडा नहीं कर पा रहे हैं। Who would believe you and who would serve? बस हम अपनी बात खत्म।